एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा टेल्स। तो फ्रेंड्स फाइनली हम आ चुके हैं फिनाले एपिसोड तक। यस यानी हमारा 16th एपिसोड जो कि आखिरी एपिसोड होने वाला है द किंग इटर्नल मोनार्क सीरीज का। आई नो आई हैव मेड यू गाइज वेट फॉर सो लॉन्ग। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट बट माय पर्सनल लाइफ वाज हेल ऑफ अ मेस, सो आई couldn't focus on my channel. I hope as a human you can understand and forgive me. Anyway, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फिनाले एपिसोड। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जंग तेओल जैसे तैसे करके कन्विंस कर लेती है शिंजे को और मानपसिक जोक के आधे टुकड़े के साथ लिलिम को लेके वो उसके दरवाजे पे चली जाती है। यहाँ लूना भी जंग तेओल के पापा को मैसेज करती है कि वो नाइट ड्यूटी पे है तो पापा उसका वेट ना करे और सो जाए। वही एक और शिंजे पूरी तरह से टूट गया है ये सोच कर कि शायद पता नहीं वो जंग तेओल को फिर कभी देख पाएगा या नहीं। उनके पुराने पल याद आता है, कैसे वो दोनों मिले, दोस्ती हुई, वो सब। यहाँ एक और जंग तेओल ने लिलिम को गन पॉइंट पर रखा हुआ है और वो उसके दरवाजे से अंदर जाते हैं। हमें दिखाया गया है 1994 का किंगडम ऑफ कोरिया। वही ट्रेजन वाली रात। जी हाँ, हमारा किंग सक्सेसफुली अपने पास्ट में आता है। जोयंग जाके प्रिंस व्योंग के बेटे ली सेंग ह्योंग को बेहोश करता है जो उस बाहर वाले गेट पर पहरा दे रहा होता है। फिर जोयंग किंग को ऑर्डर देने बोलता है। किंग उसे वही रुक के गेट की पहरेदारी करने को बोलता है ताकि अगर इन केस वो लिलिम वहां से बचने में कामयाब रहता है तो इस गेट से आगे वो ना जा पाए और महल से आगे ना जा पाए। जोयंग इनकार करता है ये कहकर कि आप अकेले दरबार जाएंगे, वहाँ खतरा है और मैं आपको वहाँ अकेले जाने नहीं दूंगा। किंग उसे कहता है कि ये मेरा लास्ट ऑर्डर है, लेकिन जोयंग कहता है कि मेरी फर्स्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी है आपको प्रोटेक्ट करना, बाकी सब सेकेंडरी है, मैं जाऊंगा पहले। ये कह के जोयंग वहाँ से चला जाता है। किंग सोच में पड़ जाता है कि ये सब कैसे बदलेगा, क्या रास्ता हो सकता है। तब उसे सब लोग याद आते हैं, जंग तेओल, ल्योनसोप जिसने उसके लिए गोली खाई थी, शिंजे जो लिलिम को लेके उस गेट पर जाने के लिए भी तैयार हो गया था, हेडकोट लेडी नो जो हमेशा उसके लिए प्रे कर रही होती है और जोयंग जो अभी भी उसके लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए खुद को सैक्रिफाइस करने चला गया है। किंग समझ जाता है कि इस बार वो अकेला नहीं है, उसके साथ कई और लोग, उनकी दुआएं और सैक्रिफाइसेस है। अभी तक वो मंजिल तक नहीं पहुंचा है और वो भी जोयंग के पीछे भागते हुए उसी दरबार की ओर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जंग तेओल लिलिम के साथ उस बीच वाले स्पेस में होती है जहाँ कोई वातावरण नहीं होता। लिलिम उसे पूछता है कि वो क्या कर रही है। वो उसे बताती है कि वो वेट कर रही है ली गॉन उसे पास में कहीं रोक के कि वो उस दुनिया में नहीं आ पाए। इस पर लिलिम कहता है फिर तो तुम्हारी मेमोरीज भी तो नहीं रहेंगी, और वही सोच के तो वो दुखी हो रही होती है। वो कहती है तुम अपनी फिक्र करो, मेरी नहीं, क्योंकि वो सारी मेमोरीज मेरे दिल में है जिसे कोई भी भगवान नहीं मिटा सकता। यहाँ राज दरबार में छोटा किंग यानी तब का क्राउन प्रिंस जो अपने पिता की हत्या हुई देखता है और अपनी चाचा की खून भरी हाथ, ये सब देख के उसे सब समझ में आता है। वो क्राउन प्रिंस अपने नन्हे हाथों से 4 टाइगर स्वॉर्ड वो तलवार उठाने की कोशिश करता है। चाचा उसे मॉकिंगली बोलता है ये तलवार तुम्हें ठीक से संभल नहीं रही, तुम्हें लगता है कि तुम इससे मुझे मार पाओगे। वो कहता है मैं कोशिश जरूर करूंगा। कि तभी पीछे से लिलिम का आदमी उस छोटे क्राउन प्रिंस पे गन पॉइंट करता है और कहता है हमें इसे मार देना चाहिए। तो लिलिम भी उसे मारने का ऑर्डर देता है। कि तभी ऊपर की छत टूटती है और कांच का एक टुकड़ा आकर लिलिम के अंगूठे के पास लगता है। उसके हाथ से मानपसिक जोक नीचे गिरता है। इस सब में छोटा क्राउन प्रिंस वहां से निकल जाता है। तभी किंग और जोयंग वहां आके फायरिंग स्टार्ट करते हैं। लिलिम नीचे गिरा मानपसिक जोक उठा लेता है और कहता है आखिरकार मैंने तुम्हें हासिल कर ही लिया। यहाँ एक और जंग तेओल के हाथ में जो मानपसिक जोक का टुकड़ा होता है वो डिसअपियर हो जाता है और जो किंग के पास वाला आधा टुकड़ा होता है वो भी। यह जंग तेओल को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। लिलिम कहता है लगता है फाइनली मैंने वो मानपसिक जोक हासिल कर लिया है, वो भी पूरा का पूरा, क्योंकि अगर ये आधा मानपसिक जोक गायब हुआ तो इसका मतलब किंग के पास वाला भी मानपसिक जोक नहीं रहा। इसका मतलब तुम्हारा ली गॉन अब कभी वापस नहीं आएगा चाह कर भी। ये कहकर वो हंसने लगता है। अगर ली गॉन तुम्हें पास में नहीं खत्म कर पाया या रोक पाया तो मैं रोकूंगी तुम्हें। कह के वो उस पे गन तानती है। लिलिम कहता है यहाँ गन नहीं चलेगी, यहाँ हवा कोई वातावरण है ही नहीं, सब वैसे का वैसा रहेगा यहाँ। जंग तेओल कहती है तुम्हें कैसा पता, पहले शायद किसी ने कभी बंदूक चला के देखा ही नहीं होगा। यहाँ लिलिम अपने साथियों को लेकर राज दरबार से भागता है। किंग उसके पीछे जाता है। वो देखता है कि 4 टाइगर स्वॉर्ड जो उसने गेट के ऊपर लगाई होती है वो नीचे गिरी है और गेट खुला है। इसका मतलब लिलिम महल से भागने में कामयाब हुआ है, वो भी पूरी मानपसिक जोक के साथ। यहाँ एक और जोयंग छोटे किंग यानी क्राउन प्रिंस को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। हम देखते हैं कि उसे बचाने के चक्कर में जोयंग खुद काफी सीरियसली इंजोर्ड होता है। तभी उसे महल के दासियों की और बाकी लोगों की आवाज आती है। वो छोटे किंग को वही सुलाता है और पीछे जाके छिप जाता है। तब हेडकोट लेडी नो और बाकी दास दासियां भी वहाँ आते हैं। ये सब देखकर शॉक हो जाते हैं कि उनके किंग की हत्या हो चुकी है और क्राउन प्रिंस भी बेहोश
बेहोश है। वो उन्हें अस्पताल ले जाने की बात कर रहे होते हैं या पीछे छिपे जोएंग की हालत भी ठीक नहीं होती। उसे किंग की सबसे पहली बात याद आती कि कैसे जब वो दोनों पहली बार मिले थे और वो रो रहा था तो किंग ने उसे अपनी खिलौने वाली तलवार देते हुए कहा था, आज के बाद तुम मेरी अटूट तलवार हो। और बस वो वही बेहोश हो जाता है। यहाँ प्रेजेंट टाइम में रिपब्लिक ऑफ कोरिया में शिंजे अपनी माँ को सब सच बता देता है और उसे कोमा में जो असली शिंजे है उसके बारे में बताता है और उसे मिलाता है। माँ ऑब्वियसली अपने बेटे को कोमा में देख के परेशान होती है और हमारा किंगडम ऑफ कोरिया वाला जो शिंजे होता है उसको कोसती है कि क्या तुमने मेरे बेटे के साथ, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, ये सब उसे बोल रही होती है। शिंजे इस सब के लिए पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होता है क्योंकि माँ को सच्चाई बताने के बाद ये रिएक्शन उसने एक्सपेक्ट किया ही होता है। वो हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा होता है कि तभी पीछे से उसकी माँ उसे शिंजे शिंजे कह के आवाज देती है। वो जैसे ही मुड़ के देखता है उसकी माँ भागते हुए उसके पीछे आ रही होती है। उसे गले लगाकर वो उसे माफी मांगती है। वो कहती है, मुझे एक बार तुम्हें गले लगाना चाहिए था, इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा, तुम भी तो मेरे ही बेटे हो। ये सुनकर उसका दिल भर आता है। वो भी उसको माँ पुकार के रोने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि लीलिम भागते भागते जंगल में उस दरवाजे के पास आता है। वो समझ जाता है कि जिस चीज के लिए वो मानपसिक जोक को हासिल करना चाहता था वो आखिरकार सच निकली। ये जरूर दूसरी दुनिया का दरवाजा है। कि तभी किंग पीछे से आकर उसके हाथ पर वार करता है जिससे कि वो जमीन पर गिर जाता है। उठकर उसे पूछता है कि वो आखिर कौन है और उसके पीछे क्यों पड़ा है और क्यों उसके पास 4 टाइगर स्वॉर्ड है। वो बताता है, मैं किंगडम ऑफ कोरिया का किंग हूँ और इसलिए 4 टाइगर स्वॉर्ड का असली वारिस भी मैं ही हूँ और यहाँ मैं तुम्हें तुम्हारे राजद्रोह की सजा देने आया हूँ। उसे यकीन नहीं होता क्योंकि किंगडम ऑफ कोरिया का किंग यानी जो उसका भाई था वो उसे जस्ट मार के आया होता है। इसका मतलब तब का तात्कालीन राजा। वो कहता है कि तुम कैसे किंग हो सकते हो। यहाँ उस दरवाजे के अंदर जो स्पेस होता है जिसमें जंगतेल और लीलिम है वो उसे बोलता है कि लगता है मेरा प्यारा भतीजा नाकाम रहा वरना अभी मैं यहाँ जिंदा नहीं होता। तो वो कहती है वो अगर फेल हो गया तो वो खुद अपने हाथों से लीलिम को मार देगी। पहले तो वो हंसता है ये कह के कि कितनी बेवकूफ हो तुम, लेकिन बाद में उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है अगर एक और बार तुमने मुझसे बदतमीजी से बात की तो इसका अंजाम सही नहीं होगा। कि तभी जंगतेल अपने गन का ट्रिगर दबाने की ट्राई करती है और अचानक से उससे एक बुलेट फायर भी होती है। उसे विश्वास नहीं होता कि क्या चल रहा है, लेकिन वो गोली जाकर लीलिम को लगती है और वो वही जमीन पर गिर जाता है। अचानक वहाँ पे हवा चलने लगती है, वहाँ के सारे बलून इधर उधर उड़ने लगते हैं। तो सब शॉकिंगली जंगतेल बस देख रही होती है। एक और किंग अपने चाचा लीलिम को बचपन में उसने उसी को सिखाई कविता बोलता है जो 4 टाइगर स्वॉर्ड से रिलेटेड होती है। लीलिम समझ जाता है। वो कहता है तुम क्राउन प्रिंस लीगॉन हो ना, जरूर मानपसिक जो का पावर है जो तुम अभी यहाँ हो। किंग कहता है गद्दार लीलिम, मैं किंगडम ऑफ कोरिया का किंग लीगॉन तुम्हें बीहेडिंग की सजा सुनाता हूँ। ये कहकर वो उसका सर कलम कर देता है। खून की सारी छींटे सामने वाले पेड़ पर गिरती है और वही लीलिम मर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि लीलिम जंगतेल को गोली लगने की वजह से जो लीलिम जमीन पर पड़ा होता है वो भी डिसअपियर हो जाता है। जंगतेल समझ जाती है कि किंग ने पास्ट बदल दिया है, लेकिन इसका मतलब अब वो वापस नहीं आ पाएगा। किंग अपने गले को हाथ लगाता है तो पास में जो लीलिम ने उसे घाव दिया होता है वो अब जा चुका है, क्योंकि इस बार जब वो पास में गया था तब छोटे किंग को वो निशान लीलिम नहीं दे पाया था। इसी तरह वो सारी चीजें जो दूसरी दुनिया की थी वो डिसअपियर होने लगती है। जैसे कि जंगतेल का हेयर बैंड जो किंगडम ऑफ कोरिया में किंग की ऑफिस में है वो गायब हो जाता है। किंगडम ऑफ कोरिया की जो नोट जो करेंसी जंगतेल के पास है रिपब्लिक ऑफ कोरिया में वो गायब हो जाती है। यहाँ तक कि शिंजे की तस्वीर जो उनके ऑफिस में लगी हुई है वो भी गायब हो जाती है। हम देखते हैं कि 1994 में जो लीलिम ने दूसरी दुनिया में रिपब्लिक ऑफ कोरिया में आकर जो तबाही मचाई थी, जो चेंजेस उसकी वजह से हुए थे वो कुछ नहीं होता। सोंगजे के पति के मरने के बाद वो उसके भाई यानी लीलिम के काउंटर पार्ट जो उसका हमशक्ल होता है उसको हॉस्पिटल भर्ती करती है, ये कहकर कि ली जीहुन और वो उसे हर महीने मिलने आएंगे। ली जीहुन ने अपने अंकल के लिए ग्रीटिंग कार्ड भी दिया होता है। तो दूसरी ओर किंगडम ऑफ कोरिया में जब कांग योनमिन की माँ उसे लेकर ब्रिज से जंप मारने वाली होती है तो पास में लीलिम ने आकर उसे रोका होता है, लेकिन इस बार प्रिंस ब्योंग रोकते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा फैसला तुम्हारे बेटे का भविष्य तय करेगा, इसलिए सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। वो छोटे बच्चे को उसका नाम भी पूछता है तो कहता है कांग योनमिन। प्रिंस ब्योंग कहते हैं नाम की तरह तुम भी भविष्य में जरूर चमकोगे। उसकी माँ को कहता है क्यों ना मेरे ऑफिस में चले और क्लिनिक में एज ए डॉक्टर मैं तुम्हें दवाई प्रिस्क्राइब कर दूंगा। फिर हमें दिखाया गया है किंगडम ऑफ कोरिया में 1999 यहाँ पीएम कू की माँ जो एक फिश स्टॉल चलाती है, तभी एक छोटी लड़की उसके गले से पैसे चुरा रही होती है। तभी एक लड़की आकर उसे रोकती है। वो कहती है देखो माँ, ये चोर लड़की हमारे पैसे चुरा रही है। जी हाँ, वो छोटी पीएम कू होती है, कुसेरांग। लेकिन उसकी माँ जो एक दयावान औरत है वो उस लड़की को पैसे और खाना दोनों ऑफर करती है, जिससे कि कुसेरांग बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है। वो कहती है माँ तुम इस चोर को क्यों बढ़ावा दे रही हो, ये अच्छी लड़की नहीं है।
है, इसका तो कोई नाम भी नहीं है। तो वो छोटी बच्ची बोलती है, नहीं मेरा नाम है, मेरा नाम लूना है। जी हाँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम, जहाँ जंग तेल हाथ में गन लेकर बेहोश पड़ी हुई है। जैसे ही उसे होश आता है वो लोगों से पूछती है कि वो कहाँ है और क्या तारीख है। उसे पता चलता है कि वो 25 अप्रैल 2020 है, और क्योंकि उसके हाथ में गन देखकर लोग मिसअंडरस्टैंड ना करें, इसलिए वो उन्हें अपनी आईडी दिखाकर कहती है मैं पुलिस हूँ, और उनसे फोन मांगती है कॉल करने के लिए। वो अपने चीफ को कॉल करती है और सबके बारे में पूछती है, सब कहाँ है, जांगमी, शिंजे, और फिर वो रोने लगती है क्योंकि ऑब्वियसली उसे पता चलता है कोई शिंजे वहाँ उनके साथ काम ही नहीं करता। वो सोचती है मेरे लिए बस एक हफ्ता गुजरा है, लेकिन मेरी तो जैसे पूरी दुनिया ही बदल गई। हम देखते हैं जंग तेल नेक्स्ट डे से अपनी वही लाइफ जीने लग जाती है, पुलिस की नौकरी, उसके पापा और वो। लेकिन उसके दिल में जो किंग की सारी यादें हैं वो वैसे की वैसी होती है। वो सोचती है कि मैं उस दुनिया में रह रही हूँ जहाँ किंग और शिंजे दोनों एग्जिस्ट नहीं करते। अब एक दिन जंग तेल रास्ते पर से गुजर रही होती है कि तभी उसे सामने से किंग आते दिखता है। एक नेवी यूनिफॉर्म में होता है, लेकिन वो जब नजदीक से जा रही होती है तो उसके यूनिफॉर्म पे लगा ली जियून नाम का पैच दिखता है। जी हाँ, वो किंग का रिपब्लिक ऑफ कोरिया का हम शक्ल ली जियून होता है, और क्योंकि उसका पास्ट अब चेंज हो गया, वो जिंदा है। वो जंग तेल के पास से गुजर जाता है। जंग तेल इमोशनल हो जाती है। वो चेहरा देख के वो सोचती है, तुमने कहा था ना तुम वापस आओगे, ब्रह्मांड का हर दरवाजा खोलोगे, लेकिन वापस आओगे, फिर क्यों नहीं आए तुम अब तक, कहाँ हो तुम। लेकिन दूसरी ओर हमें दिखाया गया है कि किंग एक्चुअली ब्रह्मांड का हर दरवाजा खोल रहा होता है जंग तेल को ढूंढने के लिए। वो कई सारी दुनियाओं में जाता है। जी हाँ, अपेरेंटली सिर्फ किंगडम ऑफ कोरिया और रिपब्लिक कोरिया नहीं है, कई और दुनिया है। जस्ट लाइक मल्टीवर्स थियरी, वो हर दुनिया में उसी जगह जाता है जहाँ पे जंग तेल का घर है, लेकिन हर उस जगह जंग तेल की हमशक्ल और नाम से होती है। कोई पायलट होता है तो कोई आर्मी में है, तो कोई एयर होस्टेस है, तो एक तो एक्ट्रेस जोंग तेरा को भी वो मिलता है जो अवार्ड जीतने की खुशी में काफी ड्रंक होती है। वो हाथ में फूल लिए किंग को पूछती है, क्या तुम मेरे फैन क्लब टेराबाइट के मेंबर तो नहीं हो। किंग कहता है ये फूल आपके लिए नहीं है। फिर एक दुनिया में वो देखता है कि जंग तेल की माँ भी होती है। वो कहता है मैं खुश हूँ, एटलीस्ट इस दुनिया में तुम्हें तुम्हारी माँ का साथ मिला। फिर हमें दिखाया जाता है कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया में 2021 में जंग तेल को नारी का फोन आता है। वो कहती है लगता है तुम्हारे पापा एक घोड़ा लेकर आए हैं, इनफैक्ट एक बेहद ही हैंडसम लड़का भी खड़ा है उस घोड़े के साथ। सुनकर जंग तेल समझ जाती है और जल्द घर जाने के लिए वो अपनी गाड़ी पे इमरजेंसी सायरन लगाती है और तेजी से घर जाती है। घर जाते ही सामने किंग खड़ा होता है। उसे उसकी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता है, लेकिन वो किंग को बड़ी उम्मीदों से देख रही होती है। किंग कहता है क्या तुम मुझे जानती हो। वो उसका आईडी देखता है, इस पे जंग तेल लिखा होता है। तो वो सोचता है कि उसकी यादें जा चुकी होंगी, लेकिन जंग तेल कहती है क्या तुम सच में वापस आ गए, और वो उसे गले लगा लेती है। तुम्हें इतना वक्त क्यों लगा, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। बताता है कि लिलिम को मारने के बाद उसे जोंग को लाने के लिए वापस जाना पड़ा, और क्योंकि वो काफी सीरियस था, उसके बाद जब ठीक होकर वो वापस आए तब तक सब बदल चुका था, वो दरवाजा भी। इसलिए उसे कई सारे दरवाजे खोलकर देखना पड़ा और फाइनली उसे वो मिल गई। वो कहता है लेकिन तुम्हें मैं कैसे याद हूँ। वो कहती है वो सब बाद में बताऊंगी, और वो झट से उसे किस करती है। अपनी सारी फीलिंग्स वो उस किस के साथ जाहिर करती है। किंग उसे वो फूल देता है और कहता है शायद मैंने तुम्हें कभी ठीक से बोला नहीं, लेकिन आई लव यू। जंग तेल भी उसे आई लव यू टू कहती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि 2022 का किंगडम ऑफ कोरिया यहाँ किंग जोयंग से बात कर रहा होता है, और इस टाइम में जोयंग के मम्मी पापा का पैचअप हो गया है और उसे भी योनसोप की तरह ट्विन सिबलिंग्स है, जिसका नाम उसने खुद योनबिका भी रखा है। किंग पूछता है क्या तुम्हें योनसोप की याद नहीं आती, उससे मिलने का मन नहीं करता। वो बताता है कि मन तो करता है, लेकिन उसे अब मैं शायद याद नहीं होगा। और किंग एक फाइल देख रहा होता है जिसमें कांग योन मिन का डेटा है। जी हाँ, कांग योन मिन अब किंग की दुनिया में पुलिस है, और हम देखते हैं जंग तेल की तरह लूना भी किंगडम ऑफ कोरिया में पुलिस है। जो उस दुनिया में एक साथ कलीग्स थे, इस दुनिया में लूना और कांग योन मिन एक साथ है। ऑल्सो नोटिस करने वाली बात यह है कि सिर्फ जंग तेल, किंग और जोयंग को ही पिछली मेमोरीज याद है, क्योंकि उन्होंने टाइम ट्रैवल किया होता है और बाकी लोग वो टाइम जीते आए हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कू सेरंग जेल में है और वो लूना को बोल रही है कि मुझे यहाँ से निकालने के बारे में सोचो, और वो बहुत जोर से बोल रही होती है। तो पीछे से जेलर उस पर चिल्ला रहा होता है। अगर आप नोटिस करें तो वो पीएम कू का सेक्रेटरी था, लेकिन क्योंकि टाइम चेंज हुआ है सारी चीजें बदल गई है। और कू सेरंग लूना को कह के आवाज देती है। जी हाँ, उसकी माँ ने लूना को अडॉप्ट कर लिया है और वो दोनों अभी बहनें हैं। यहाँ एक और रिपब्लिक ऑफ कोरिया में एक न्यू जॉइनी आया है, तो जंग तेल उसे ऑफिस के सारे काम समझाती है और दोनों बात कर रहे होते हैं। वो जंग तेल को पूछता है मुझे चीफ पार्क ने बताया आप पर नजर रखने के लिए कि आप हर हफ्ते कहीं गायब हो जाती हैं। वो कहती है तुम अभी छोटे हैं और चीफ पार्क को सब पता है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को मिलने जाती हूँ। यहाँ किंगडम ऑफ कोरिया में किंग भी तैयार हो रहा होता है। रेड कोट लेडी नो को कहता है मैं कोशिश करूंगा इस बार कम बटन बेचूं। उसको कहती है पता नहीं आप हर हफ्ते कहाँ जाते हो, लेकिन अपना ख्याल रखिए। ये कह के वो उसकी पॉकेट में एक तालिस्मान छुपाती है। वो कहता है मैं चाहे कहीं भी जाऊँ,
बट लोगों को आप कहेंगी कि मैं स्टडी में हूँ और आप सुधरेंगी नहीं। आपको क्या लगता है मुझे तालिस्मान का कुछ पता नहीं है? एक्चुअली आपको तो पता है कि राज दरबार में कैसे होता है। वो चाहती है कि किंग अपने लिए जल्द से जल्द कोई क्वीन पसंद करे, इसलिए वो ये तालिस्मान यूज करती रहती है। फिर हमें दिखाया गया है कि जंगतेल उसे जंगल में जाती है, वहाँ का दरवाजा खुलता है और किंग उसे अंदर लेता है। जी हाँ, क्योंकि हमारा किंग और जंगतेल दो अलग दुनिया से है, कभी एक नहीं हो सकते, लेकिन इससे उनका एक दूसरे के प्रति जो प्यार है वो जरा भी कम नहीं हुआ है। वो पूरा हफ्ता काम करते हैं अपनी अपनी दुनिया में और फिर वीकेंड एक दूसरे के साथ मनाते हैं। अलग अलग टाइम जोन और यूनिवर्स में जाते हैं। जी हाँ, ट्रैवल करते हैं, डेटिंग कर रहे हैं। वो जाते हैं और फोन का टाइम देखते हैं, इससे उनको पता चलता है कि वो कौन से साल में है। नहीं तो न्यूज़पेपर में देखते हैं कि डेट क्या है। वो एक बार एक जगह पे जाते हैं, वहाँ एक आदमी किंग को सलाम करता है। जंगतेल कहती है चलो यहाँ से जल्दी चलो, यहाँ का लीगॉन काफी खतरनाक है, उसकी परवरिश अच्छी नहीं हुई है, वो काफी क्रूअल राजा है। फिर वो आते वक्त एक दूसरी दुनिया में जाते हैं जहाँ पे मिलेनियल एग्जीबिशन लगा होता है। किंग समझ जाता है कि मिलेनियम मतलब 2000 साल। तो किंग उसे प्रिंस ब्योंग से मिलाने ले जाता है। वो कहता है कोई है जिससे उस लड़की से मिलना था जिसकी दुनिया फ्लैट है। गलती से प्रिंस ब्योंग का पेन गिरता है, वो उसे उठा के देती है। जंगतेल कहती है लेकिन अब तो मेरी दुनिया भी गोल है। वो कहती है नेक्स्ट टाइम मुझे ना जोसन टाइम में जाना है। वो पूछता है ऐसा क्यों? तो जंगतेल बताती है मुझे मेरे पूर्वजों को बताना है कि उस होंगडोंग एरिया में जो पीचेस फार्म है वो खरीदे, उसके दाम फ्यूचर में आसमान छुएंगे। और वो हंसने लगती है। फिर एक बार वो दोनों एक अलग टाइम में आते हैं। वो होता है 1994 का रिपब्लिक ऑफ कोरिया। एक बॉल किंग के पाँव में लगती है, किंग उठाता है और जब मुड़ के देखता है तो वो छोटा शिंजे होता है। वो उससे बात करने लगता है जितने में पीछे एक्सीडेंट हो जाता है। शिंजे कहता है मुझे इसकी पुलिस में रिपोर्ट करनी होगी, मैं जाता हूँ। तभी पीछे से जंगतेल आती है। वो कहता है भगवान हमसे जरूर कुछ कराना चाहता है, इसलिए तो इस टाइम इस वक्त हम इस दुनिया में आए। एक्चुअली जो एक्सीडेंट हुआ था उसी में शिंजे को काफी इंजरी हुई थी और उसकी वजह से वो कोमा में गया था। जैसा कि हमने देखा है असली शिंजे जवानी तक भी कोमा में ही होता है और क्योंकि अभी किंग के साथ बात करने की वजह से वो उस एक्सीडेंट से बच गया, इसलिए इस दुनिया का शिंजे भी फ्यूचर में हम देखते हैं कि हेल्दी होता है। और जब 2022 में फिर किंग रिपब्लिक ऑफ कोरिया जाता है हम देखते हैं शिंजे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया है। जी हाँ, जो एनसोप भी अपने कलीग्स के साथ गार्डन एरिया में बात कर रहा होता है, उन्हें अपने ट्विन सिबलिंग्स यूनबी काबी की तस्वीरें दिखा रहा होता है कि तभी वो नोटिस करता है कोई आदमी दूर से उसे घूर घूर के देख रहा है। वो जाकर देखता है और पूछता है क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? किंग पूछता है तुमने ड्राइवर लाइसेंस लिया? वो कहता है हाँ ऑफ कोर्स। किंग कहता है अच्छा लगा तुम्हें खुश और हेल्दी देख के, और तुम हमेशा मेरी अटूट तलवार रहोगे। योनसोप को ऑब्वियसली कुछ भी याद नहीं है। वो सोचता है पता नहीं कौन पागल है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। तभी उसको नारी का फोन आता है और अभी नारी और योनसोप डेट कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किंग और जंगतेल एक वीकेंड ऐसे ही घूमने जा रहे होते हैं कि वो गलती से किंगडम ऑफ कोरिया में उसी वक्त में जाते हैं। ऑब्वियसली तेउल अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है। किंग जोएंग को कहता है ये जरा अलग सिचुएशन है तो गार्ड्स को बोलो मैं समंदर के रास्ते महल जाऊंगा। फिर वो और जंगतेल किंग के रूम में जाते हैं। तभी वो कहती है अब और कोई आए इससे पहले मुझे निकलना चाहिए, मुझे वापस अपनी दुनिया में भेजो। तभी हेडकोट लेडी नो वहाँ आ जाती है। उसे लगता है फाइनली उसके तालिस्मान काम कर गया और उनके किंग को कोई लड़की पसंद आ गई। लेकिन जंगतेल ने मुंह पर ब्यूटी वाला हेलमेट लगाया होता है तो वो उसका चेहरा नहीं देख पाती। उसके जाने के बाद किंग को बोलती है हमें सारे फुटेजेस हटाने होंगे, आखिर यहाँ पे लूना भी रहती है ना, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। वो दोनों सिक्योरिटी रूम जाते हैं तो जोएंग किसी पे चिल्ला रहा होता है, फिर अकेले में बड़बड़ा रहा होता है। किंग जंगतेल को बोलता है लिप रीडिंग कर सकती हो ना, आखिर तुम पुलिस में हो? वो कहती है हाँ मैं बता सकती हूँ। तो वो कहती है जोएंग अभी तुम्हें गाली दे रहा है। वो कहता है इम्पॉसिबल, उसका जोएंग कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, ना ही वो उसे कभी झूठ बोलेगा ना उससे कुछ सीक्रेट रखेगा। तभी उन्हें दिखता है कि म्योंग नारी की जो हमशक्ल है वो और जोएंग सीक्रेटली डेट कर रहे होते हैं। वो कॉरिडोर में जाते वक्त एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। जंगतेल कहते हैं वाह कितनी रोमांटिक कहानी चल रही है मेरे सामने। किंग कहता है लेकिन हमसे ज्यादा रोमांटिक तो कोई और कहानी हो ही नहीं सकती है ना। ये कह के वो उसे टेबल पे बिठाता है और वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। फिर किंग उसे वापस उसकी दुनिया में छोड़ता है। वो कहती है अभी नेक्स्ट वीक मिलेंगे। किंग कहता है नेक्स्ट वीक क्यों, हमारे यहाँ तो 3 दिन में नेशनल हॉलीडे है। टेल पूछती है वो कौन सा? किंग कहता है किंग का बर्थडे है। फिर वो हंसती है और बाय बोल के चली जाती। हम देखते हैं कि दोनों अपनी अपनी दुनिया में अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, जंगतेल चोरों को पकड़ने में, और यहाँ पे किंग उसकी सेक्रेटरी को पीएम घोषित करता है। उसका छोटा बच्चा अचानक सेरेमनी में आके किंग को पूछता है अंकल आप कौन है? किंग बताता है मैं किंगडम ऑफ कोरिया का किंग हूँ, मेरा नाम लीगॉन है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि किंग का एक पोर्ट्रेट है, उसकी जो पेंटिंग बनी हुई है, उसकी 4 टाइगर स्वॉर्ड, उसका शाही ड्रेस, और फिर वो और जंगतेल हाथों में हाथ लिए खुशी से अपना वक्त बिता रहे हैं। किंग कहता है पता नहीं दुनिया का कौन सा दरवाजा फ्यूचर में हमें कहाँ ले जाएगा, वो कहाँ खुलेगा,
लेकिन हमारा साथ होना ही मेरे लिए काफी है और वो साथ ऐसे ही फॉरएवर रहेगा। इसी के साथ हमारी द किंग इटर्नल मोनार्क सीरीज की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये एंडिंग, ये एपिसोड और ये सीरीज? प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू सीरीज के साथ। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।